Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर की YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको 11th क्लास की एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से संबंधित नए प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने 10th क्लास उत्तीर्ण कर ली और एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट में स्टडी करना चाहता है तो सांचौर का एकमात्र संस्थान गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में अलग से एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है, जिसमें वेल ट्रेन्ड फैकल्टी के साथ समय समय पर एजुकेशनल टूर यानी कि शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान विषय की महत्ता को समझाया जाता है। ओके, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म पादपों की आवासीय प्रवृत्ति या प्रकृति, यानी कि कल अपन ने आवर्तबीजी पादप के सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कशन किया। आज का टॉपिक रहेगा कि आवर्तबीजी पादपों में आवास क्या पाया जाए, किस जगह पर ये पाए जाए। तो इसका अलग अलग आवास है। सबसे पहला है मरुदबीज, यह सब इसको कहते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। ठीक है, ऐसे आवर्तबीजी या ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उसे मरुदबीज कहते हैं। दूसरा है हाइड्रोफाइट्स, जलोदबीज, ऐसे आवर्तबीजी पादप जिसका आवास जलीय। नेक्स्ट समोदबीज, या इसे कहते हैं मीजोफाइट्स, और मीजोफाइट्स का मतलब हुआ कि ऐसे पादप जो प्रकाश एवं ताप वाली जगहों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लवण मृदुद्भिद, या इसे इंग्लिश में मैं कहना चाहूँ तो इसे कहते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स और हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद पादप हैं, ये लवणीय मृदाओं में पाए जाते हैं। जहां पर लवणीय मृदा होगी वहां। और अधिक पादप या एपिफाइटिक प्लांट ऐसे उच्च वर्गीय पादपों की शाखा पर उगते हैं व पाए जाते हैं, उसे एपिफाइटिक नाम से स्पष्ट है। अधिक पादप, अधिक का मतलब ऊपर और पादप का मतलब किसी दूसरे पादप के ऊपर उगने वाले पौधे एपिफाइटिक प्लांट कहते हैं। अब इन सभी आवास के जैसे कि मरुस्थल में या मरुदबीज आवास में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म पादपों के क्या लक्षण होंगे, जलोदबीज में पाए जाने वाले के क्या लक्षण होंगे, कि अब जल के अंदर सर्पादप कैसे पाए जाते हैं, तो उसमें कोई विशेष प्रकार के इसमें अनुकूलन होते हैं, एडेप्टेशन होता है, और उन्हीं एडेप्टेशन के जरिए वो पादप वहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आवास है पादपों का, वो है मरुदबीज जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट की विशेषता होती है कि ऐसे पादप शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है, मृदा में नमी भी कम होती है और प्रकाश और ताप की अधिकता रहती है। यानी कि मरुस्थल की क्या विशेषता है, बारिश कम होती है, तापमान टेम्परेचर अधिक होता है और नमी भी कम होगी। नमी कम होनी स्वाभाविक है क्योंकि उसमें तापमान अधिक होता है। इसके कारण तेज गर्म हवाएं चलती हैं
जल वाष्पोत्सर्जन की दर इसमें बढ़ती है। मरुद्भिद पौधों में जल की हानि को कम करने के लिए इसमें एक अनुकूलन पाया जाता है। वो अनुकूलन ये है कि इसमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं और पादपों में जो बाएं स्तवचा होती है, बाएं स्तवचा के ऊपर एक क्यूटिन नामक रासायनिक पदार्थ का क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ये क्यूटिकल है वो जल की कमी को रोकती है। ये अनुकूलन वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है और अधिक तापमान सहन करने और जल का संचय करता है, जिसके लिए पौधों की स्तंभ, शाखा एवं प्रण रूपांतरित हो जाती है। और इसमें एक विशेषता है कि मरुस्थलीय या मरुद्भिद आवास में पाए जाने वाले पादपों की जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ताकि पत्तियां नहीं होगी तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की हानि कम होगी, तो ये पादप सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्वारभाटा, एलोवेरा, नागफनी, इसके अलावा थोर, कैक्टस, ओपनसिया जैसे प्लांट है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आवास जलोद्भिद हाइड्रोफिटिक, जलीय या अत्यधिक आर्द्र वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को जलोद्भिद या हाइड्रोफिटिक प्लांट कहते हैं। जलीय आवतबीजी पौधों में जल एवं लवण का अवशोषण पादप शरीर की सामान्य सतह के द्वारा करता है, जिसमें जल के सेवन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी तना, शाखा और पत्तियों में वायु गुहिका पाई जाती है, एयर बबल पाई जाती है। पौधों की पत्तियां कोमल, स्पंजी, कटी फटी रिबन के समान होती है, ताकि जल की धारा के साथ साथ ये इधर से उधर, उधर से उधर बह सके। फॉर एग्जाम्पल लिम्नोफिला प्लांट इस प्रकृति का होता है। कुछ उभयचरी आवर्तबीजी जो वायवीय भाग में सरल व बड़े पर्णफलक वाले पर्ण मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमल, जबकि कुछ पौधे हैं वो जल मग्न भाग में कटे फटे रिबन सदृश पर्ण में पाए जाते हैं और ये ऐसे लक्षण वाले पादप को विषम पर्णता कहते हैं और ये पूर्णतः जल के अंदर जल निमग्न रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेजिटेरिया प्लांट, ठीक है। तो एक तो होते हैं जल के ऊपर वायवीय भाग में कमल और जल के पूर्णतः अंदर सेजिटेरिया। समोद्भिद पादप मीजोफाइट जिसे कहते हैं, ये सामान्य नमी एवं ताप वाले स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे मीजोफाइट्स कहलाते हैं। ये मरुद्भिद एवं जलोद्भिद जीरोफाइटिक एंड हाइड्रोफाइटिक के बीच की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग में द्विबीजपत्री पौधों में मुसला मूल जड़ तंत्र, एक बीजपत्री पादपों में जकड़ा जड़ तंत्र पाया जाता है। इसमें स्तंभ ऊर्ध्व एवं शाखित होता है। पत्तियां इसकी पतली भित्ति वाली होती हैं। इनमें अधिचरम पर विशेष करके निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फसल वाले पौधे गेहूँ, ट्रिटिकम स्टाइलम, कपास, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम स्पीसीज, आम, मेजिफेरा इंडिका, अमरूद, सीडियम गुआजावा जैसे प्लांट मीजोफाइटिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट लवणोद्भिद हेलोफाइट्स,
लवणीय मृदा एवं जल में पाए जाने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ये पौधे कोशिका द्रव्य की सांद्रता इसमें अधिक होती है, जिसमें प्रासनीय दाब द्वारा मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है। इनमें लवण घुलित जल की पौधे में अधिक सांद्रता से बचने के लिए पौधों के पर्ण द्वारा इसका निस्तारण होता है। इसमें पत्तियां एवं स्तंभ गूदेदार होता है। फॉर एग्जाम्पल चीनोपोडियम पोर्चुलाका जैसे प्लांट। ये जो लवणोद्भिद हेलोफाइट्स हैं समुद्र के किनारे पर या समुद्रीय तट पर पाए जाते हैं, और ऐसी वनस्पतियां जो समुद्र के तट पर पाई जाती हैं जिसे मैंग्रोव पादप कहते हैं, जिसमें उस मैंग्रोव पादपों में श्वसन की क्रिया एक विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें निकलती है जिसे न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये न्यूमेटोफोर श्वसन जड़ के रूप में कार्य करके इनकी श्वसन की क्रिया को संपादित करता है। नेक्स्ट, आवास एपीफाइटिक प्लांट या अधिपादप। उष्ण प्रदेशों के आर्द्र वनों में इस प्रकार के आवक बीजपादक मिलते हैं जो बड़े वृक्षों की शाखा पर उगते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषी कुछ अधिपादक होते हैं जिसका नाम है टीनियोफिलम, एवं इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए इसमें पाई जाती है आर्द्रताग्राही जड़ें, और उस आर्द्रताग्राही जड़ों में एक ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है वेलामेन ऊतक, और इसी वेलामेन ऊतक के माध्यम से ये एपीफाइटिक प्लांट वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण करती है और अपनी उपापचय क्रियाओं को संपादित करने का कार्य करते हैं। तो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर अधिपादक ऊतक और इसमें पाया जाता है वेलामेन टाइप का ऊतक। ठीक है, ये लवणोद्भिद में पाया जाता है न्यूमेटोफोर, और ये न्यूमेटोफोर एक प्रकार से श्वसन की क्रिया को संपादित करने का काम करता है। जहाँ समुद्र का तट होता है, किनारा होता है, उस किनारे पर ये हेलोफाइट्स प्लांट देखने को मिल जाएगा, जिसमें श्वसन की दलदली भूमि होती है, जहाँ वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ देखने को आपको मिल जाए। तो ये था सब आवक बीजपादपों का आवास। मरुद्भिद में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें मरुद्भिद के लक्षण देखने को मिलते हैं। राजस्थान के ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली ये इलाका है, यहाँ पर सारा का सारा मरुस्थल। तो इसमें जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो है मरुस्थलीय या मरुद्भिद। जलोद्भिद पूर्णतः उसका आवास कैसा होगा? जल। समोद्भिद न बिल्कुल जल में और न एकदम मरुस्थल में, इसमें आएंगे आपके फसल वाले पादप। लवणोद्भिद समुद्र तट के किनारे पर उगने वाले पौधे, और एपीफाइटिक प्लांट किसी पादप के ऊपर उगने वाले पादप। नाम से स्पष्ट है, अधिपादप, पादप के ऊपर उगने वाले पादप, जिसमें वेंडा टीनियोफिलम जैसा एक अधिपादप है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो करता है। ओके, थैंक यू।